लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी जलने तक का वेट करेंगे, और जब वो आखिरी लकड़ी भी जलकर बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त ये सब तुम्हें अनंत समय तक शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा को अलविदा बोलकर वापस अपने घर चले जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बीच में जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता, और फिर समय के भार में तुम्हें पीछे वो कहीं छोड़कर आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारे वापस आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि जो एक बार चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो वेट करने से क्या फायदा? बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देख के सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे, जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे, और आज जब मैं चला गया तब भी दुनिया वैसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए पृथ्वी पे जन्म लेके गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारी आवाज उनके पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आके दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तब तक तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब पता चल चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपनी लाइफ में अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं ले पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने करोड़ों का बिजनेस नहीं खड़ा कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी ये सीख मिल चुकी होगी कि अगले जन्म में अगर कुछ भी ना कर पाए ना, तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में अपने बेटे के साथ खेल लूं, उसकी शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पिता को लकड़ी के सहारे की जगह अपने हाथ का सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि उस समय मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने से सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। तुम चैटिंग में डटे रहते थे, तुम अपनी फोटो एडिट करते रहते थे ताकि तुम स्मार्ट दिख सको। जरा सोचो तुम कितना टाइम बर्बाद करते थे। जब माँ का फोन आता था तो तुम चैटिंग में घुसे रहते थे, और जब माँ सो जाती थी तब एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे ताकि सुबह ये कह सको कि माँ मैंने आपको कॉल किया था। तुम हर काम को कल पर टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माता पिता के सहारा देने के लिए चाहिए थे, वो हाथ तुम्हारे बेफालतू के मोबाइल में उंगलियां घिसने में लगे रहते थे। तुमने लेट उठने की वजह से कितने घंटे बर्बाद किए थे, उन घंटों से कितने दिन बनते, दिन से महीने, और महीने से कितनी साल तुम अपनी जिंदगी एक्स्ट्रा जी सकते थे। मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकते थे, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकते थे, अच्छी किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में कितनी वैल्यूज इकट्ठी कर सकते थे। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड तक नहीं मिल सकता तुम्हें, क्योंकि अपनी जिंदगी में न जाने कितने साल तो तुम्हें पहले ही मिल चुके हैं। पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम अभी मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि तुम थैंक गॉड बोलने के लायक हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले अब भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथ की घड़ी वो दिन दिखाने का वेट कर रही है जब तुम एक हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होंगे, और लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुन के आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे। और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिन लोगों ने कुछ साल पहले आपको मेहनत करने वाला ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति 1% भी बुरी भावना नहीं होगी। यह अलार्म कल भी बजेगा, और अगर तुम उठ गए तो यह तुम्हारे जिंदा होने का सबसे पहला सबूत होगा। और अगर अब भी तुम डेली 12-12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ तो मरे हुए के समान हो जाएगी, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और अगर तुम डेली 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटा सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है कि हम में और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया है। इससे पहले कि मौत तुम तक पहुंचे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो। जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन कम से कम सुबह जल्दी उठना तो सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं घटा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में अपना टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। जय हिंद, जय भारत।